अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल बॉर्न फिट विद मुनव्वर थेरापी। सबसे पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे अपने करीबी जो आपके लोग हैं उनमें पहुंचाएं ताकि वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा हासिल कर सकें। आज हम बात करेंगे डोर्सल स्पाइन, लोअर डोर्सल स्पाइन, T9 to T12, यानी कि थोरेसिक स्पाइन का जो वर्टिब्रा है T9 से लेके T10, T12, T11। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी आपसे लोअर सर्वाइकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन के हवाले से T2, T3 और इसकी तकलीफ़ के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके रीज़न्स के बारे में। तो ये जो डोर्सल स्पाइन है हमारा, ये थोरेसिक स्पाइन भी कहलाता है। अब जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि अपर थोरेसिक स्पाइन है या लोअर सर्वाइकल स्पाइन है, यानी गर्दन से नीचे का हिस्सा। तो इसी तरह से ये जो हमारा T9 से लेके T12 तक ये लोअर थोरेसिक स्पाइन कहलाता है, डोर्सल स्पाइन। ये लंबर रीजन के ऊपर होता है, रिब्स के साथ इसके भी वर्टिब्रा इंटैक्ट होते हैं। क्योंकि रिब्स के साथ जो हमारे वर्टिब्रा हैं वो टोटल 12 हैं जो हमारे रिब्स से इंटैक्ट होते हैं और इनके दरमियान में भी डिस्क मौजूद होती है। अच्छा, आम तौर पे जब ये, जैसे कि ये मेरा पसलियों का, रिब्स का आगे का हिस्सा है, इसी को आप पीछे लेके जाएंगे, जैसे कि ये आखिरी पसली है 12वीं। अब इसी को हम पीछे लेके जाएंगे तो ये वर्टिब्रा आ जाएगा T12। इसी को हम पीछे लेके जाएंगे तो T11, इस तरीके से। अच्छा, आम तौर पे लंबर रीजन के ऊपर यानी कि डोर्सल स्पाइन में T12 में, T11 में, T10 में, T9 में जो तकलीफ़ होती है उसकी एक वजह भी वैसी ही है जैसी मैंने आपको थोरेसिक स्पाइन के बारे में बताया था। डोर्सल स्पाइन, लोअर सर्वाइकल स्पाइन, T2, T3, T4 के बारे में। तो इसमें भी बोन डेंसिटी होती है जिसकी वजह से जो हमारी रिब्स इंटैक्ट होती हैं वर्टिब्रा से, वो अपनी जगह छोड़ देती हैं। दूसरा, इसमें भी डिस्क प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसके जो सिम्टम्स हैं वो जो हमारा अपर थोरेसिक स्पाइन है, डोर्सल स्पाइन है, उससे थोड़े मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये नीचे का हिस्सा है। इसकी ये ख़राब होने की वजह से जो सबसे पहले हमें तकलीफ़ होती है वो नीचे के हिस्से में होती है। होता क्या है कि ये जो हमारे रिब्स हैं, ये जो लास्ट रिब है हमारी, जब हमें इसकी तकलीफ़ होती है तो ये रिब्स हमारी जो है, जब हम बैठते हैं तो ये SI जॉइंट को, यानी कि आपके हिप जॉइंट को, यहाँ पे इस जगह पे टच होती है। ये यहाँ, ये जो आखिरी रिब्स है, ये केज ऐसा लगता है जैसे ढीला होकर नीचे की तरफ आ गया है। अब उससे होता है क्या, उससे ये होता है कि पेशेंट बैठ नहीं सकता सही से, यानी जैसे जिस कंडीशन में बैठा हूँ वो बैठ नहीं सकता, वो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि उसको रिब्स बैठने ही नहीं देगी। वो रिब्स हिप जॉइंट पे लगेगी और उसको दर्द होगा, तकलीफ होगी, वो बैठ नहीं सकता, यानी ताकत ख़त्म हो जाती है उसकी कमर में से। तो अच्छा, अब इसमें एक तो ये रीज़न होता है। अच्छा, इस ये ख़राब होने की वजह क्या है, तो लंबर रीजन के अंदर जब, यानी कि आपके L4 L5 में, L1 L2 L3 L4 L5 L5 S1 में जब कोई तकलीफ़ ज़्यादा पुरानी होती रहती है, जैसे 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 इसमें आप पेन किलर का जितना इस्तेमाल करते हैं और आप जो है आप इसमें कैल्शियम, विटामिन D3 नहीं लेते, अपनी खुराक को मेंटेन नहीं रखते, तो उससे क्या होता है, आपको बोन डेंसिटी होनी शुरू हो जाती है। अब ये आपकी लंबर रीजन से शुरू होती है, फिर ये डोर्सल स्पाइन यानी थोरेसिक स्पाइन में आ जाती है, T12 में, T11 में, T10 में, T9 में, और ये ऊपर तक जाती है। फिर अब जब पेशेंट को लंबर रीजन से ये तकलीफ डोर्सल में आती है, रिब्स में आती है, तो वो बैठ नहीं सकता, परेशान रहता है, क्या करे, लेट
यानी कि अब उसकी पोजीशन जो है वो सिर्फ लेटना है, वो लेटेगा तो सही रहेगा। अच्छा, बास पेशेंट में ये भी तकलीफ़ हो जाती है कि वो लेट भी नहीं पाते हैं, उनको लेटने में भी तकलीफ़ होती है, तो वो कभी औंधे मुँह लेटे हुए होते हैं, कभी करवट से, कभी किस तरफ, यानी एक पेनफुल तकलीफ़ है ये T12 की, T11 की, T10 की, T9 की, बहुत तकलीफ़ देह है। इसमें मुनव्वर थेरापी यानी मेरी थेरापी जो काम करती है वो, उसमें हम फर्स्ट डे से जो है रिज़ल्ट देते हैं। किस तरीके से? बॉनफिट में जो तैयार करता हूँ वो हम अप्लाई करते हैं, और मेरे जो सामान है, आपको मैंने एक वीडियो आपने देखी होगी जो मैंने आपके लिए बनाई थी, लंबर स्पाइन की जो है थेरापी के हवाले से। उसमें सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट होती है तो एक मुख्तसर से इंट्रो के बाद मैंने पूरा सामान दिखाया है कि जो मेरे पास मौजूद होता है जिससे मैं थेरापी करता हूँ। फिर लंबर स्पाइन की हम किस तरह थेरापी करते हैं उसका हमने डेमो भी दिखाया है। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। तो जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है तो उसके अंदर जो है आपकी ये मसला तो हल होना शुरू हो जाता है, ये जो रिब्स है आप जो बैठे हुए हैं ये इससे टच नहीं होती, फिर यानी आहिस्ता 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 ये अपनी जगह पे आना शुरू हो जाती है। जो हमारा बॉनफिट है वो आपके जो बॉन्स के सेल्स हैं उन पे काम करता है, आपकी डिस्क के टिश्यूज़ पे काम करता है, डिस्क को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है। यानी कि जो बॉनफिट है उसके बहुत सारे अल्लाह पाक ने उसमें कमालात रखे हैं, और ये कोई ज़बानी कलामी बात नहीं है, इसके रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास सालों के, और बहुत सारे लोग सेहतियाब हुए हैं, हो रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। तो हमारी थेरापी में इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आप हैदराबाद, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद में रहते हैं और अगर आपको इस किस्म की तकलीफ़ होना शुरू हो गई है और आप देख रहे हैं कि आपने हर जगह से ही इलाज करा लिया और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप एक दफ़ा ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मेरा फेसबुक पेज भी है, मेरे ऐड भी चल रहे हैं, उसमें भी मैं नंबर दे रहा हूँ, इसमें भी हम नंबर देते हैं अपनी वीडियोज़ में। तो आप ज़रूर रब्ता करें हमसे, एक दफ़ा मशवरा कर सकते हैं हमसे। हम होम विज़िट पे काम में, होम विज़िट पे टोटली मेरा काम होम विज़िट पर है। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।